यू नीड वीडियोस के मोजिस देखने वालों और सुनने वालों को महा आसिफ का अस्सलामुअलैकुम। ईद कुर्बान का वक़्त करीब आन पहुंचा। मोहल्ले में सभी लोग कुर्बानी के जानवर ले आए। डॉक्टर और मास्टर भी कुर्बानी के लिए गाय खरीद लाए। शाजिया ने अपने बाबा से बोला कि इस बार तो कुर्बानी का गोश्त खूब आएगा, क्यों ना मसाला जात पहले से ही बना कर रख लिए जाएं। और मसाला जात को तैयार करना शुरू कर दिया और साथ ही छोटी बहनों को मिला लिया। ईद का पहला दिन आन पहुंचा। सभी लोगों ने अपने अपने कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करना शुरू कर दिया। दोपहर 2 बजे का वक़्त था। सभी मोहल्लेदारों ने कुर्बानी के जानवरों को अपने घरों में ज़िबा करना शुरू कर दिया। घरों में कसाईयों ने गोश्त बनाया और शाजिया इंतज़ार में थी कि अभी दरवाज़ा खटखटाएगा और गोश्त का तोहफ़ा आएगा और हम खाएंगे। शाजिया का घराना बहुत ही सादा और गरीब था। ये साल में एक ही बार गोश्त बनाते थे जब इनके यहाँ कोई गोश्त देकर जाता था। 4 बज के थे, किसी ने भी गोश्त नहीं बेचा था। कसाई गोश्त बनाकर घरों से निकलकर अपनी अपनी मंजिल को चल पड़े, लेकिन गोश्त किसी ने नहीं बेचा। शाजिया की माँ, शाजिया, इसका बाप और 2 छोटी बहनें भूखे इंतज़ार कर रहे थे कि सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। अभी कोई गोश्त का लिफाफा देकर जाएगा और हम पेट भरकर खाना खाएंगे। जब घर वाले भूख से निडाल हुए तो शाजिया की माँ ने शाजिया के बाप से कहा, जाकर डॉक्टर साहब और मास्टर जी से गोश्त मांग लाएं। शाजिया का बाप कहने लगा, कभी भी मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा है और अब तो मुझे मांगने के लिए भेज रही हो। खैर, शाजिया का बाप मास्टर जी के घर जाता है और कहता है कि हमने सुबह का कुछ नहीं खाया, हमें कुछ गोश्त दे दीजिए। मास्टर जी ने कहा, अभी इंतज़ार है, अभी हमने बांटा नहीं, ठहर के आइएगा। यूं शाजिया का बाप शर्मिंदा सा होकर डॉक्टर साहब के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देने के बाद डॉक्टर साहब बाहर आते हैं तो शाजिया के बाप कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, हमें गोश्त मिल सकता है? तो डॉक्टर कहता है कि तुम जैसे लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, शर्म नहीं आती? रुको, मैं गोश्त ला देता हूँ। शाजिया का बाप डॉक्टर के घर से गोश्त का लिफाफा लाकर जब घर आता है तो बहुत ही शर्मिंदा और नदामत से एक जगह बैठ जाता है और शाजिया को कहता है, ये लो बेटा, गोश्त पका लो और सब मिलकर खाते हैं। शाजिया गोश्त को देखकर हैरान होती है कि इतनी बड़ी कुर्बानी और गोश्त आधा किलो भी नहीं। रात का 1 बज जाता है लेकिन कोई भी गोश्त नहीं आता। ईद के दूसरे दिन कराची वालों की लाइट जाना शुरू हो जाती है। बीच में कभी कभार आ भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोड शेडिंग रहती है। ईद के तीसरे दिन मुकम्मल तौर पर लाइट चली जाती है, जो कि रात तक नहीं आती। ईद के चौथे दिन जब शाजिया और इसका बाप बाहर देखते हैं तो डॉक्टर साहब और मास्टर जी और मोहल्ले के दूसरे अफराद गोश्त को कचरा दान में फेंक रहे होते हैं और कुत्ते खा रहे होते हैं। शाजिया अपने बाप से कहती है, क्या इन लोगों ने कुर्बानी जानवरों को यूं गोश्त को खराब करके खिलाने के लिए की थी? इन लोगों को ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि इनके मोहल्ले में कुछ गरीब अफराद भी हैं जिनको गोश्त बेचना था। इसीलिए लाजम है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आप कुर्बानी करें तो गरीबों का लाजमी ख्याल करें। कुर्बानी एक इसार का नाम है, एक जज्बे का नाम है। आपके अंदर आपके नफ्स की कुर्बान होना बहुत ज़रूरी है। ईद कुर्बान अपने मोहल्ले में और अपने इलाके के जितने भी दीनी मदरस हैं, खिदमत हलक करने वाले उलमा इकराम, मसाजिद, इन सब का ख्याल रखें। अपनी कुर्बानी की खालें तमाम तर मदरसों को दें। ईद कुर्बान की खुशियों में गरीबों का भी हिस्सा शामिल करें और इनके घर का चूल्हा भी जल गया तो आपकी आहरत संवर सकती है। गोश्त में से कुछ हिस्सा गरीबों और गरीब रिश्तेदारों, दोस्तों और अपने प्यारे अहबाब में तकसीम करें। यकीनन आप इस वीडियो से इत्तफाक करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।